Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2. 1.2 का कल हमने आधा क्वेश्चंस किए थे. आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, देन हम 1.3 की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स ओपन इट. ओके, सो एक्सरसाइज 1.2. ओके, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब्स इन द गिवन नंबर्स. ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब. हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलेस्ट नंबर जो 256 के साथ मल्टीप्लाई होकर के उसे एक परफेक्ट क्यूब नंबर बना दे. ठीक है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में किए थे. ठीक है, एग्जाम्पल में किए थे. एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें नोटबुक में सॉल्व करके बताऊंगी. ठीक है, ओके, सो सी हियर 256. हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 256. तो हम क्या करते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन. सो डू प्राइम फैक्टराइजेशन. 256 पहले हम कौन सा नंबर देखेंगे? सबसे छोटा. सो 2 से ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है? 6 है. So see here, 2 ones are 2. Let's divide 256 from 2. Okay? So 2 ones are 2 ones are okay. Then 5. 2 twos are 4. And 2 eights are 16. Okay? So what's the quotient? 128. Okay, then 128, then it is also divided from 2. So divide it. 2 6 are 12, 2 4s are 8. It's simple. अब देखिए 64 भी 2 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है. So 2 3s are, then 2 2s are 4, 32 हो गया. Then 2 1s are 2, 2 6 are 12, 16. देन 16 भी 2 के टेबल पे आता है, तो 2 8s are 16. नेक्स्ट 8 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 4s are 8. देन 2 2s are 4. देन 2 1s are 2. प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कई बार कर चुके हैं, ये हमसे बन ही जाना चाहिए. ठीक है, सो इट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखिए इसके हम प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स को नोट करते हैं. देखिए हमने नोट किया 2 2 2 2 2 2 एंड 2 इंटू 2. ठीक है, अब बताइए हम परफेक्ट क्यूब नंबर निकालने के लिए क्या करते थे? ट्रिपलेट बनाने. ठीक है, ट्रिपलेट बनाएंगे. तो देखिए ट्रिपलेट बनाइए. फर्स्ट 3 2 का ट्रिपलेट बना, देन दिस 3 ट्रिपलेट. अब देखिए यहाँ पर 1 और 2, लास्ट में 2 ही 2 बचा. तीसरा है क्या? हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 3. सो यहाँ पर क्या चीज का इंटू करेंगे हम? इंटू 2. 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें इस साइड तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा. तो अगर हमने इस साइड किया है तो हमें 256 के साथ भी करना होगा. ये देखिए ये 256 का है प्राइम फैक्टर्स. तो अगर हमने इस साइड 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें इस साइड भी करना होगा. सो आंसर विल बी 2. ठीक है, सो आंसर आप राइट करेंगे. 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच इज मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब. 2 सबसे छोटा नंबर है जो अगर हम 256 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसे जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने से जो आता है, तो अगर हम 256 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. ठीक है, देन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें हम. तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रीड इट. फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच when multiplied by 8019 will make the quotient a perfect cube. हम सबसे छोटा नंबर कौन सा? ये मिसप्रिंट है, मल्टीप्लाइड नॉट डिवाइडेड. ओके, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट number
व्हेन डिवाइडेड बाय 8019 विल मेक द कोसेंट अ परफेक्ट क्यूब। हम कौन से सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे इस नंबर से ताकि जो कोसेंट आए, मतलब डिवाइड करने से जो आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो। सो लेट्स सी इन नोटबुक। See here, question number 4th is 8019. So we have to do first prime factorization, okay? So देखते हैं हम कौन से छोटे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 क्या 2 के टेबल में कहीं पर आता है? नहीं, तो हम 2 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 2 के बाद किस में आएंगे, 3 से, ओके? सो अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 8019, ओके, 3 2 जा 6, देन 2, 0 अगर हम उतार दिए तो 3 6 जा 18, देन 2 लेफ्ट 21, 3 7 जा 21, it crosses 9, then 3 3 जा 9, okay? So quotient will be this 2 6 7 3, okay? देन अब हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 8 जा क्या होगा, 3 8 जा पहले 24, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा ये। तो 27 कितने टाइम पे आता है, 3 पे, 3 9 जा 27, देन 3 1 जा 3, ओके? फिर देखते हैं हम, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, सो 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर बचा तो ये 29 हो गया, तो 3 9 जा 27 होता है, तो यहाँ पर फिर 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 21, ओके? देन फिर से हम 3 से कट कर सकते हैं इसे, 3 9 जा 27, 2 बचा यहाँ पर, तो 2 इसके साथ हो जाएगा 27, सो 3 9 जा देन अगेन 27, ठीक है? 99 आ गया। अब तो ये इजी है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ओके? देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 11 11 1 जा 11। जब तक हमारे पास लास्ट तक 1 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया 11 आया, तो अब 11 तो 11 के टेबल में ही आएगा, तो 11 1 जा 11, ओके? अब हम इसके प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स लिखेंगे। सो सी हियर 3 3 3 3 3 3 एंड इनटू 11। देखिए अब हम ट्रिपलेट बनाएंगे, तो 3 का यहाँ ट्रिपलेट बना, देन 3 का यहाँ ट्रिपलेट बना, ओके? अब हमें क्या, हमारे पास कौन सा बच गया, 11 बच गया, तो हमें 11 को क्या करना होगा, अगर हमें मल्टीप्लाई के लिए बोलता तो हम 2 11 को और मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ जाता, जो हमारा आंसर आता वो परफेक्ट मल्टीपल परफेक्ट क्यूब नंबर होता है ना। पर यहाँ पर क्या बोला गया है, डिवाइड करने के लिए। सो हम 11 जो मल्टीप्लाई में है, हम इसके पास देखिए हम इसका मल्टीपल फैक्टर निकाल रहे हैं, ऐसे लिखेंगे हम, है ना? तो इसका हम ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 8019 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब 8019 ये इधर आके हो गया डिवाइडेड बाय 11, देन इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ट्रिपलेट अलग हो गए, और जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, जो इसका कोशेंट आएगा, मतलब जो इसका आंसर आएगा, वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है? सो आप आंसर क्या लिखेंगे, 11 is the smallest number which when divided by 8019 will make the quotient a perfect cube। 11 सबसे छोटा नंबर होगा जो जिससे हम 809 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा, क्वोशेंट आएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है? देन हम क्वेश्चन नंबर 5, देन प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज find out the smallest number which when multiplied by the numbers which are not cube in question number 1 give cube numbers। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे कि चेक करना है हमको कौन सा परफेक्ट क्यूब है इसमें, ठीक है? तो अगर हम चेक करेंगे इसमें जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, तो हमें इस क्वेश्चन में उसे परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। हम कैसे बनाते हैं, किसी भी नंबर को क्या बोल रहा है, हमें मल्टीप्लाई करके बनाना है। कौन से छोटे नंबर को हम मल्टीप्लाई करके इन सभी में से जो नॉन परफेक्ट है, मतलब जो परफेक्ट नहीं है, उसे हम परफेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे। पहले हमें उसके लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा।
उसमें हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, उसे हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ओके ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर खत्म होता है। अब आप 1.2 को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। व्हाट? स्क्वायर रूट। हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर पढ़ा, देन स्क्वायर नंबर पढ़ा, अब क्या है? स्क्वायर रूट। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, तो क्या आएगा? 16 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। पर अगर हम इसी को उल्टा बोलना चाहें, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? दिस वन। स्क्वायर रूट हम ऐसे और ऐसे लगाते हैं। ओके, देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। ओके, मतलब अगर हम जैसे देखिए इक्वल्स टू रहता है, इधर अगर प्लस रहता है तो हम उधर करके क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो हम उधर करके क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया था। तो वैसे ही है, इधर अगर स्क्वायर ऐसे ऊपर है तो इधर जाके क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर को इधर से हटा दिए, 4 के पास से स्क्वायर हटा दिए और उधर लगाए तो उधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। इक्वल्स टू के उस साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो रूट 16 मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। ओके, सी हियर, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड इज, द टाइटल इज रिपीटेड सबट्रैक्शन। क्या है? रिपीटेड सबट्रैक्शन। मतलब हम कई बार सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उससे हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया रूट 49। ठीक है, रूट 49। तो अब हम कैजुअल से बता सकते हैं किसका होता है? 7 7 जा 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है। तो ये 49 किसका स्क्वायर रूट होगा? बताइए। 49 हो सकता है 7 का। 49 किसका होगा? 7 का होगा। तो अब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसे पता करेंगे। ये ठीक है, देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो नंबर है 49 है हमारे पास नंबर, तो पहले हम उससे फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 1 है। ऑड नंबर तो हम जानते ही है, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ओके, जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। तो पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो नंबर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन फिर हम फर्स्ट ऑड नंबर को उससे माइनस करेंगे। सो 49 माइनस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 48। फिर जो हमारे पास नंबर आया हम उससे सेकेंड ऑड नंबर को माइनस करेंगे। 48 माइनस 3, तो क्या आया? 45। अब 3 के बाद हम क्या माइनस करेंगे? 5। सो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40। देन 40 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 33। ऐसे ही हम सारे ऑड नंबर्स को माइनस करते चलेंगे जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। ठीक है, आंसर पे जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। तो 40 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 33। देन 33 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 24। 24 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 13। ओके, देन 13 हुआ। देन 13 माइनस 13, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर है? 13 है। सो 13 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। हमारे पास लास्ट में 0 आ गया। अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें इससे कैसे पता चला कि रूट 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? देखिए जितने स्टेप्स हम माइनस किए हैं उतने स्टेप्स हम काउंट करेंगे। देखिए हमने 1 किया, 2 3 4 5 6 एंड देन 7। कितने स्टेप्स हमने किए? 7 स्टेप्स किए, तो इसका आंसर क्या होगा? 7। ओके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। जितने भी हम स्टेप्स में माइनस किए उतने स्टेप्स वो आंसर होगा। हमने 7 स्टेप्स में माइनस किया तो हमारा आंसर क्या है? 7। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7।
देन अवर सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो हमने किया ही है पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमें अच्छे से बनने लगा होगा। पर इसमें देखते हैं कि स्क्वायर रूट में इसमें क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 441। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जब छोटे नंबर्स होते हैं तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं और हम ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब देखिए 441 का हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। सो सी हियर 441। सो देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो क्या 1 2 के टेबल पे आता है, नहीं। सो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, ठीक है। तो अब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 4 41। सो 3 1 जा 3, ओके, देन 3 4 जा 12, then 3 7s are 21. Okay, quotient will be 147. 147 आ गया। अब हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। देन 49 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं, डायरेक्ट 7 के टेबल पे आता है। ना तो 4 में आता है, ना 5 में, ना 6 में, डायरेक्ट किस पे आता है, 7। 7 7 जा 49, ओके, देन 7 1 जा 7। हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, देखिए लिख लीजिए आप। 441 के प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7। अब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो किसका बनेगा, पेयर बनेगा। दो नंबर्स के क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। तो 3 3 और 7 7 पेयर्स बन गए, कोई नंबर छूटा नहीं। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 लगा दिए। तो अब हम इधर लगाए हैं तो इधर भी लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 7 इंटू 7, ठीक है। अब जब हम रूट के अंदर से पेयर बाहर निकालते हैं नंबर, तो जो नंबर पेयर में होते हैं वो सिर्फ एक लिखा जाते हैं। देखो 3 इंटू 3 लिखा है तो इसका सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 3, एक 3 बाहर आ गया, ठीक है। जब रूट हटाते हैं ऐसा कैसे होता है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3, ओके। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। तो पेयर में से सिर्फ एक नंबर को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। 3 बाहर आ गया और 7 में से 7 बाहर आ गया। अब 7 इंटू 3 क्या होगा, 21। 3 7 जा 21। सो 441 का स्क्वायर रूट क्या है, 21। और अगर हम उल्टा बोले तो 21 का स्क्वायर क्या है, 441। समझ आ गया ये। देखिए ये 9th नंबर क्वेश्चन मैंने एग्जांपल नंबर 9 समझाया, 441, आंसर क्या है 21, ओके। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप, ओके। एग्जाम्पल नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फिगर इज 2025 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये एक स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। सो लिखा हुआ है, देखिए द एरिया ऑफ द स्क्वायर फिगर इज साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमें बोल रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, साइड का स्क्वायर है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो वो हमारा ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमको वन साइड फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर को हम उस साइड सेंड करेंगे। तो ये स्क्वायर को अगर हम उस साइड सेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए साइड ये लिखा हुआ है और इसके स्क्वायर को हम इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्या बन जाता है, रूट। जब हम इधर के स्क्वायर को इधर सेंड करते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए रूट में चेंज हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स आ गए। आप इसे रफ वर्क में करके देखेंगे, ठीक है। ये इसके क्या जाएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 5 इंटू 5। सो अब हम
पेयर से एक एक नंबर को बाहर निकालेंगे। 3, ये वाला 3 निकल गया, इन दोनों में से एक 3 बाहर निकला, देन इन दोनों में से एक 5 बाहर निकला, देन मल्टीप्लाई इट, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, सो 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा किस पे पूछा हुआ है? सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ओके, 45 सेंटीमीटर आंसर। हर एक साइड का मेजरमेंट कितना है? 45 सेंटीमीटर। ओके